गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग इवनिंग। आज आपको हम इंग्लिश में जो इंग्लिश ग्रामर होता है, इंग्लिश ग्रामर में जो सिंपल यूज होते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये इच हो गया, आर हो गया, एम हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया। इट मीन्स दैट जो भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो उसका हम प्रयोग देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे वाक्यों में करते हैं। यही आपका सभी एग्जाम में आते हैं और उसमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में, सहायक क्रिया के बारे में हमको जानकारी नहीं होती तो हमारा जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाता है। तो आज हम लेट अस स्टार्ट द माय टुडे टॉपिक इज का प्रयोग, यूज ऑफ इज। आज इज का प्रयोग आपको हम बताने जा रहे हैं। तो इसको देखते हैं। पहला जो इसका पॉइंट है ये हम देखते हैं कि इसका अर्थ है, इसका जो इज मीन्स होता है वो क्या होता है होता है। इज का अर्थ क्या होता है होता है। आ रहा समझ में? जहाँ नहीं आया समझ में बताइएगा। बी स्टेशन ये हमारा मतलब इज मीन्स होता है। जहाँ आपको वाक्यों में है आ जाए, दिखाई दे देते, लेकिन वो उसमें कोई पहचान ना हो, मतलब कहने का अर्थ है कि वो जब टेंस से रिलेटेड ना रहे, वो टेंस में पहचान होती है, ता है, ती है, रहा, रही, चुका, चुकी। तो उसके अलावा यदि हा है और कोई भी टेंस वाली पहचान सब्जेक्ट वर्ड नहीं है तो उसमें हम इज का प्रयोग करते हैं छोटे छोटे वाक्यों में। दूसरा है इज का प्रयोग एक वचन कर्ता। अब एक वचन कर्ता क्या होता है हम जानते हैं, ही होता है। ही जो होता है वो लड़के या पुरुष के लिए लगाया जाता है, सी लड़की या स्त्रीलिंग के लिए लगाया जाता है। और इट जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे वर्षा होती है तब हम इट लगा देंगे वहाँ। नेम, नेम में नाम, नाम किसी का भी नाम वो एक वचन करता होता है तब वहाँ हम क्या लगा देंगे, इज का प्रयोग करते हैं। हमारा थर्ड जो नियम है, इज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं। आपका जो वाक्य होगा वो लास्ट में उसके हा होना चाहिए। यदि हा आ जाएगा तो हम जान जाएंगे कि वह प्रेजेंट टेंस है। यदि हा आ जाए तो तुरंत जान लीजिए वो प्रेजेंट टेंस में है, उसमें हम इज का प्रयोग करते हैं। फोर्थ हमारा जो नियम है, जैसे हम दिस यूज ऑफ दिस दैट, दिस का भी प्रयोग करते हैं, दिस दैट लगाते हैं तो हम जानते हैं कि दिस मीन्स यह होता है, दैट मीन्स वह। जिसका प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए करते हैं, दूर की वस्तुओं के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। तो ये इन दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब हम इज का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे चमन मेरा भाई है, तो चमन मेरा भाई है। अब देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ हा है तो ये प्रेजेंट टेंस है। टेंस नहीं है लेकिन विदाउट टेंस है। ये प्रेजेंट टेंस का है लेकिन विदाउट टेंस है। ये यहाँ हा है तो हा इज मीन्स हम पहले ही बता दिया आपको, इज मीन्स होता है। अब यहाँ क्या होगा, चमन जो है ये सब्जेक्ट है, करता है, यानी चमन की स्पेलिंग बना दीजिए, चमन हो गया। अब यहाँ चमन की स्पेलिंग बन गया, अब है की अंग्रेजी बनाएंगे। अब है ये चमन क्या है, एक वचन है, करता, सिंगुलर नंबर है, ही यानी किसी पुरुष का नाम है तो इसलिए मैंने यहाँ इज का प्रयोग कर दिया, चमन इज हो गया। अब ये मेरा, मेरा का मीन्स होता है माई, तो चमन इज माई भाई ब्रदर, चमन इज माई ब्रदर हो गया, चमन मेरा भाई है। यानी सिंपल से आप देख रहे हो यहाँ इज का प्रयोग किया जा रहा है। यानी सिंपल इज जो है वो एक प्रकार का मॉडल्स है, ठीक है, एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं। सेकंड हमारा एग्जाम्पल है वह है पंखा है। वह यानी जो पंखा है वो हमसे दूर है तो वह किस मीन्स होता है, दैट मीन्स होता है। अब दैट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी देखिए इज का प्रयोग कर दिए। हम आपको पहले ही नियम में लिखाए हैं कि ये दिस दैट के साथ भी इज का प्रयोग करते हैं। अब इस तरह हमारा हो गया इज का प्रयोग। जैसे और कर सकते हैं कि अजय मेरा भाई है, मेरा नाम श्याम है, अजय एक अच्छा लड़का है। इस टाइप की यदि वाक्य आएगा आपके सेंटेंस में तो आपको इज का प्रयोग करना है। यानी कहने का अर्थ है यदि सिंपल सिंगुलर नंबर होगा सब्जेक्ट तो उसके साथ आपको इज का प्रयोग करना है। अब देखते हैं आर का प्रयोग। जो आर का प्रयोग होता है वह प्रेजेंट टेंस के लिए ही करते हैं। पहला इसमें रूल्स देखते हैं। आर का अर्थ है, जो आर का मीनिंग होता है, आर मीन्स होता है, ये इज मीन्स है होता है, आर मीन्स है, यानी बहुवचन का प्रयोग करेगा, बहुवचन का अर्थ ही बताएगा। ये दूसरा है आर का प्रयोग बहुवचन करता,
अब बहुवचन करता क्या होता है? सब्जेक्ट प्लूरल नंबर आई वी यू दे। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे के साथ करते हैं। आर का प्रयोग भी प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं। इसमें जैसे इसमें इज में दिस दैट के लिए प्रयोग करते थे इज, उसी तरह दिस का बहुवचन होता है। दिस का प्लूरल नंबर दीज हो जाता है और दैट का प्लूरल नंबर क्या हो जाता है? दोज होता है। दिस दैट एक वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, दिस दोज बहुवचन कर्ता के साथ प्रयोग करते हैं, बहुत से वस्तुओं के लिए करते हैं। पास की वस्तुओं के लिए दीज, दूर की वस्तुओं के लिए दोज, और दोनों के साथ हम सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, ये आकाश है, ये आकाश है, यानी बहुत से आकाश हैं। तो ये किसमें होता है? दीज लगा दिए। अब बहुत से आकाश है इसलिए मैंने आर का प्रयोग कर दिया। अब स्काई, स्काई मीन्स आकाश, दीज आर स्काईज हो जाएगा। आकाश है, बहुत से आकाश है, लास्ट में मैंने यस का प्रयोग कर दिया। सेकंड मेरा एग्जाम्पल है, तुम मेरे भाई हो। और जिस तरह यहाँ था कि चमन मेरा भाई है, तो यहाँ जो चमन था वो सिंगुलर नंबर था, एक वचन करता था, वहाँ हम इसका प्रयोग किए हैं। अब ये तुम मेरे भाई हो, ये बहुवचन करता है, तो इसके साथ तुम यू हो गया, यू के साथ क्या लगा दिए हमने? आर लगा दिए। और माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे वाक्यों का इज और आर लगा के वाक्य कंप्लीट करते हैं। जैसे हो गया गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा इज होली रिवर हो जाएगा। अमन मेरा भाई है, अब अमन सिंगुलर नंबर है तो अमन इज माई ब्रदर हो जाएगा। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। तो इस तरह आप लोग जहाँ जिस वाक्य में हा देख लीजिए, और सिंगुलर नंबर हो तो इज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल नंबर हो तो आर का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आया बच्चों? यस सर। जहाँ किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अभी किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आया समझ में ना? यस सर। और एग्जांपल समझाए? यस सर। चलिए आओ एक दो एग्जांपल समझा दे तो आपको ज्यादा सुटेबल हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जहाँ जिसको ना आए बिना संकोच पूछिएगा। यस सर। चलिए देखिए, जैसे कि प्रभा हो गया, क्या बोलते हैं? प्रभा। मेरी मौसी है, मान लीजिए आप लोग मौसी है ना? यस सर। हाँ, मौसी जी होती है ना? यस सर। प्रभा मेरी मौसी है। हाँ, मानसी भी किसी मौसी है। यस सर। हाँ, तो प्रभा भी मेरी मौसी है। ठीक है? यस सर। जैसे प्रभा हो गया, अब प्रभा की स्पेलिंग बना लीजिए। ठीक, प्रभा बन गया ये। अब देखिए प्रभा मेरी मौसी, ये प्रभा जो है ये क्या है? एक वचन। बहुवचन। एक वचन। गुड, वेरी गुड। अब प्रभा एक वचन जब है क्या लगेगा इसमें? इज। गुड, प्रभा इज हो गया। अब क्या होता है, जो ये सिंपल सेंटेंस होते हैं तो इसमें हम कंटिन्यू वाक्यों को बनाते हैं। जैसे टेंस जो पढ़ाते हैं, टेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, बट ये जो सेंटेंस होते हैं छोटे छोटे, इसमें हम कंटिन्यू बनाते जाते हैं। प्रभा इज, अब मेरी के अंग्रेजी बना लीजिए, क्या बना है? माई। अब मौसी है, मौसी किसमें होगा? आंटी। आंटी होगा। गुड, वेरी गुड। आंटी हो गया। अब आंटी में मौसी हो गया, बुआ हो गया, चाची हो, कुछ भी कह सकते हैं। इस तरह ये वाक्य हो गया। और देखिए वाक्य, मेरा नाम अजय है। यस सर। देखिए अब यहाँ मेरा, हम जानते हैं कि मेरा माई मिस होता है, बट ये यहाँ सब्जेक्ट काम कर रहा है। क्या लिख देंगे यहाँ? जब सब्जेक्ट काम करे तो क्या होता है? वो आई। सॉरी, यहाँ ये माइन होगा, ये ऑब्जेक्ट के रूप में माई नेम इज हो जाएगा। क्या होता है? माई नेम। अब यहाँ जो नेम है ये क्या है? सिंगुलर नंबर है ना? आप सोचते हो कि यहाँ मेरा ये बहुवचन है, बट ये नेम जो है वो सिंगुलर नंबर है। इसको देखकर हमने यहाँ किसका प्रयोग कर दिया? इज का। माई नेम इज। अब अजय है तो अजय की स्पेलिंग बना लीजिए, ये वो हो गया। ठीक है? और वाक्य देख लीजिए, आ रहा समझ में? यस सर। यह एक कक्षा नहीं है, मान लीजिए यह एक कक्षा नहीं है। अब यह किस में होता है? दिस। यह एक कक्षा, यानी पास में कक्षा है, क्या हो जाएगा? दिस। अब दिस दैट के साथ क्या लगाते हैं? आर लगाइएगा।
खोदा ईच, पहाड़ निकला चूहिया। ईच लगेगा हाँ सर। अभी हम आप लोग को बताएं जिस डेट के साथ ई लगता है Yes, इस sir. के साथ आर लगता R है। लगता है। दिस इज नॉट, दिस इज नॉट ए क्लास। क्लास। इस तरह हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। कुल मिला के आपको बताने का मेरा मेन मकसद है कि आप लोग इज का प्रयोग जान लीजिए। आज की क्लास में इज कहाँ लगाते हैं, आर कहाँ लगाते हैं। इज एकवचन सिंगुलर नंबर के साथ, बहुवचन के साथ आर लगाते हैं। अभी आर का प्रयोग आप लोग को बता दें तो सोनिया समझ आ रहा है? सोनिया को समझ में आ रहा है? देख लीजिए अब आर का प्रयोग थोड़ा एक एग्जाम्पल देखते हैं। तुम मेरे शिष्य हो, ठीक है। अभी ये हा आया था लेकिन एक वचन नाम आया था तो ये मैंने लगाया था। अब ये हा है लेकिन यहाँ बहुवचन है, सब्जेक्ट करता तुम, तो वाई ओ यू, यू हो गया। अब जो यू है ये प्लूरल नंबर है, बहुवचन करता है, इसके साथ क्या लगेगा, आर। यू आर हो गया। अब माई मेरे है तो क्या हो जाएगा, यू आर माई शिष्य, पीपल हो जाएगा। ये इस तरह तुम मेरे शिष्य हो, यू आर माई पीपल। अब आप लोग मिस्टेक तो नहीं करेंगे? नो सर। सिंगुलर नंबर के साथ इज, प्लूरल नंबर के साथ आर करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी यदि ना आया हो समझ में, जिसको जो कुछ पूछना हो तो प्लीज हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक। सर नोट के बाद ईच मतलब नहीं लगेगी ये? हाँ, जो नाट लगाएंगे तो आप लोग हेल्पिंग वर्ब का नाट लगाएंगे। यदि यही वाक्य आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए, मान लीजिए सपोज यहाँ हम क्या लिख दें, क्या तुम मेरे भाई शिष्य हो, तो जब क्या शुरू में हो जाए, ये हेल्पिंग वर्ब जो है आर, इसको आर शुरू में लगा दीजिए, आर यू हो जाएगा, आर यू माई पीपल, आर यू माई पीपल, पीपल क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दीजिए। Yes. इस तरह आप लोग इसी वाक्य को चारों प्रकार का बना सकते हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। ओके, यस सर। ओके, दैट्स इनफ यस सर। this class. I hope that you understand my videos, my lectures. Have you any doubt, any guys? Then you ask me any question. Okay? No. Today my class is over. Okay? Thanks for watching my video. Thank you.